नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन वजीफा लेकर आया हूँ और जो अमल के ताल्लुक से है। जैसे कि एक साहब ने मेरे पास फ़ोन किया, कहने लगा कि हज़रत एक ऐसा वजीफा बताइए कि जो एक दिन का सिर्फ वजीफा हो और बगैर डरे, किसी चीज का डर ना हो, कोई हिसार ना हो, कोई परहेज ना हो, हम जिन्नात को अपने कब्जे में कर सकें। तो भाई, एक दिन का ऐसा कोई भी वजीफा नहीं है कि हम अगर उसको करें और जिन्नात को अपने ताबे में कर लें। ऐसा तो कोई भी वजीफा अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है कि एक दिन का कोई ऐसा वजीफा हो और जिन्नात को हम अपने कब्जे में कर लें, जिन्नात को हम अपने ताबे में कर लें। तो इंसान बुराइयां करता रहता है, इंसान झूठ बोलता है, इंसान परहेजगारी नहीं कर रहा है, इंसान के अंदर नमाज पढ़ने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, लेकिन इंसान फिर भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। यानी इंसान हर अच्छे कामों से दूर भागता हुआ नजर आता है, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो मेरे भाइयों, आप कैसे जिन्नात को हासिल कर सकते हैं? जिन्नात को हासिल करने का मैं एक बहुत ही छोटा सा अमल आपको बता देता हूं और जो बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि 21 दिन का ये अमल है। 21 दिन के अंदर आप ये अमल कर सकते हैं और एक जिन्नात आपके कब्जे में हो जाएगा। जो बहुत ही ताकतवर जिन्नात होगा वो आपके कब्जे में हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन्नात को कैसे ताबे करें, अपने कब्जे में करें। पहले ये सुन लीजिए कि क्या पढ़ना है, हमें कैसे ताबे में करना है, उसके बाद मैं उसकी और आगे बात बताऊंगा। सबसे पहले हमें सूरे मुज़म्मिल को पढ़ना है 60 मरतबा, 60 मरतबा पढ़ना है और 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद में जब ये अमल हम करेंगे तो हमें उस्ताद की जरूरत लगेगी। जो बेहतरीन उस्ताद हो, हम उस उस्ताद से इजाजत लें। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर परहेज भी है, जमाली और जलाली का भी अख्तियार करना है। तीसरी बात यह है कि इंसान जब सबसे पहले अपने अंदर वो चीज को पैदा करे कि अल्लाह के सिवा वो किसी से ना डरे। जैसे कोई जानवर आपके सामने आ जाए, जैसे बिच्छू आ जाता है, हम उससे नहीं डरेंगे। सांप आ जाए हमारे सामने, हमें उससे भी नहीं डरना है। या और भी डराने वाले जानवर हमारे सामने आ जाए, चीता, शेर वगैरह, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, हमें उससे बिल्कुल नहीं डरना है। और जब इंसान किसी भी ऐसी चीज से नहीं डरेगा और उसके दिल के अंदर डर अगर होना चाहिए तो सिर्फ एक अल्लाह का होना चाहिए। जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सच्ची पैदा हो जाएगी, तो खुदा की कसम वो जिन्नात नहीं, वो दुनिया की कोई भी चीज को हासिल कर सकता है। और नमाज की पाबंदी हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हमें परहेजगारी और ये सारी चीजें करनी है। जब इंसान नमाज का पाबंद बन जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर से बुराइयां खत्म होने लगेंगी। लेकिन ये नहीं कि हम एक वक्त की नमाज पढ़ें और फिर जाके बुराई करें, फिर 2 दिन तक मस्जिद में ना आए। मेरे भाई, 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ हम अदा करते रहें और अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ मांगे अपने गुनाहों के लिए। अल्लाह जब हमारी मगफिरत फरमा दे, हम इस काबिल बन जाएं कि अब हमें किसी चीज का डर नहीं है, अब हमें कोई डरा नहीं सकता, अब हम किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। उसके बाद में हम अमल करें एक बेहतरीन उस्ताद के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी और हमें फिर किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया है। और जब अल्लाह का खौफ पैदा हो गया तो अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम अल्लाह से डरेंगे।
تو انشاءاللہ تعالی ہم اس عمل کو کریں گے، ہمیں کامیابی ملے گی۔ اب دیں ہمیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔